नमस्कार बच्चों। आज करेंगे हम अपना पाठ 14 है। ठीक है, जो हम पहले उसके 2 पेज पढ़ चुके हैं, 108 और 110। आज कंटिन्यू करेंगे बेटा 111 से। कल हमने पढ़ा कि पाठ के आरंभ में जो है सर्दी की ऋतु का वर्णन किया गया है, गाँव में फैली हैजे और मलेरिया की महामारी का वर्णन किया गया है। उसके उसके मतलब गाँव वासियों के दुख में जो है प्रकृति को लेखक ने दुखी दिखाकर जो है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में जो है लुट्टन पहलवान बना। उसके बाद वर्णन किया गया है श्यामनगर मेले का, जहाँ पर लुट्टन जो है दंगल देखने जाता है और वहाँ पर वो जो है चांद सिंह पहलवान को, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली है, चुनौती दे डालता है। अभी तक जो है बेटा लुट्टन पहलवान जो है प्रसिद्ध पहलवान नहीं बन पाया है, क्योंकि लुट्टन पहलवान जो है पहली बार जो है किसी के साथ दंगल करने आया है, और जबकि चांद सिंह जो है एक जाना माना नाम था इस क्षेत्र में। तो लोग जो हैं मतलब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी चांद सिंह, क्योंकि अजय था, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया था आज तक। तो जब लुट्टन ने उसे चुनौती दी तो राजा, श्यामनगर का जो राजा था वो भी हैरान रह जाता है और वहाँ की जनता भी हैरान रह जाती है। उनके बीच क्या है, हड़कंप मच जाता है। राजा बीच में ही कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो चांद सिंह की जो है कुश्ती के बारे में, दंगल के बारे में जानता था, और लुट्टन पहली बार दंगल कर रहा था, तो इसीलिए राजा नहीं चाहता था कि लुट्टन को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कि उसने चांद सिंह जैसे पहलवान को जो है चुनौती दे डाली, उसके लिए उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपये का नोट देता है और मेला देखकर घर जाने के लिए कहता है। आज करेंगे बेटा आगे, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। कौन कह रहा है बेटा? ये लुट्टन सिंह। तुम पागल हो, जाओ। ये किसने कहा? राजा ने। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, गोश्त होता है बेटा मांस नहीं, ठीक है। लड़ने चले हो शेर के बच्चे से, शेर के बच्चे से मतलब चांद सिंह से, कि तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है और तुम चांद सिंह जैसे पहलवान से, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली है, लड़ने चले हो। सरकार इतना समझा रही है, सरकार मतलब राजा के लिए प्रयोग हुआ है कि इतना समझा रही हैं। फिर लुट्टन कहता है दुहाई सरकार, दुहाई मतलब विनती है सरकार, प्रार्थना है सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था, कि मतलब वो कहता है कि अगर आपका हुक्म होगा तो मैं पत्थर पर जो है अपना माथा पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मुझे लड़ने दीजिए। भीड़ अधीर हो रही थी, अधीर हो रही थी मतलब क्या था बेटा? भीड़ जो है अपना अशांत हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जमायत होती है सभा, क्रोध से पागल होकर, क्यों? क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। वो मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है उसे गालियां दे रहे थे। क्यों दे रहे थे बेटा? क्योंकि राजा जो है वो चांद सिंह को राज पहलवान बनाना चाहता था, लेकिन लुट्टन की चुनौती के बाद उन्हें कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि यदि चांद सिंह हार जाता है तो उनके हाथ से वो मौका निकल जाएगा, इसीलिए वो लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी मतलब जोश में भर रही थी, जोश में मतलब भड़क, आप कह सकते हो एक तरह का उनमें जोश उभर कर आ रहा था। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था उसे लड़ने दिया जाए। वैसे तो लुट्टन एक नया नाम था बेटा, फिर भी जो है एक आध व्यक्ति जो है उसका साथ दे रहे थे और उसकी तरफ से बोल रहे थे कि इसे लड़ने दिया जाए।
अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा मतलब कोशिश कर रहा था, दिखावा कर रहा था। वो पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी मतलब जिससे उसका मुकाबला हो रहा था, लुट्टन की शक्ति का उसे अंदाजा मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी। विवश होकर मतलब मजबूर होकर राजा साहब ने जो है आज्ञा दे दी। क्या कहा राजा साहब ने? लड़ने दो। राजा साहब ने कहा कि इसे लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल मतलब शोर बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। ढकढिना 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 अर्थात वा पट्ठे मतलब वा पहलवान, वा रे पहलवान। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा। हलवा मतलब पूरी तरह से कुचला जाएगा, पूरी तरह से। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है कि मतलब इससे टकराना, किससे? चांद सिंह से टकराना जो है कोई हंसी खेल मजाक का काम नहीं है बच्चों। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। चित करने की मतलब उसे पीठ के बल लिटाने की कोशिश कर रहा था, हराने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था, जो चांद सिंह के गुरु थे। बादल कौन था? चांद सिंह का गुरु। वो उसे उत्साहित करते हुए कह रहा था कि इसको यहीं पर जो है ढेर कर दें ताकि तेरे सामने कोई उठने की कोशिश ना करे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत मतलब राजा का मत, राजा का वोट कह सकते हो, समर्थन। और बहुमत मतलब बहुत अधिक लोगों का समर्थन किसके साथ था? चांद सिंह के साथ। क्यों था बेटा ऐसा? क्योंकि राजा भी जो है चांद सिंह की पहलवानी के बारे में जानता था और बहुत अधिक लोग जो हैं वो भी चांद सिंह के इस मतलब उपाधि से, या आप कह सकते हो पहलवानी के क्षेत्र में उसके नाम से प्रसिद्ध थे। जबकि लुट्टन को अभी कोई नहीं जानता था। लुट्टन पहली बार जो है इस क्षेत्र में उतरा था, इसीलिए अधिकतर लोगों का जो समर्थन था वो चांद के तरफ था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। आपको पहले भी बताया है कि लुट्टन जो है बेटा वो किसको अपना गुरु मानता था? ढोल को अपना गुरु मानता था, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। अभी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी। तक धिना तिरकट तिना धक दिना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ, कि जो चांद सिंह ने तुम्हारे लिए ये दाव पेच किया है उसको काट कर क्या है तुम बाहर निकल आओ। ठीक है। उसके बाद बेटा आगे करते हैं। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। आश्चर्य मतलब हैरानी की। क्यों? क्योंकि लुट्टन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत ही लपककर उसने क्या कर लिया? चांद की गर्दन को पकड़ लिया। वाह रे मिट्टी के शेर। मिट्टी के शेर किसके लिए हुआ है बेटा? ये लुट्टन के लिए लोगों ने प्रयोग किया है। वाह रे मिट्टी के शेर। क्या कहता है? अच्छा बाहर निकल आया। इसलिए तो जनमत बदल रहा था। धीरे धीरे जो लोगों की राय थी, लोगों का जो समर्थन था बेटा वो क्या था? बदल रहा था। लोगों का समर्थन किसकी तरफ हो रहा था? वो लुट्टन की तरफ हो रहा था। ठीक है। किसका मीनिंग है ये? जनमत का। मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा चटाक चट धा। उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना धिक धिना अर्थात चित करो, इसको हरा दो, पीठ के बल लिटा दो।
दागिड़ गिड़धा, दागिड़ गिड़धा, दागिड़ गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय बोली, किसी ने महावीर की, और कुछ ने राजा श्यामानंद की। श्यामनगर के राजा का क्या नाम था? श्यामानंद। तो किसी ने जो है उनकी जय जयकार की। फिर क्या हुआ? अंत में सम्मिलित, अंत में सभी ने मिलकर जय से पूरे आकाश को गुंजा डाला। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, मिट्टी से भर गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की। जो मैनेजर था राज्य का, उसने क्या है, आपत्ति जताई, परेशानी जताई। और हे अरे रे, किसको कह रहा है वो? लुट्टन को। किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद, गदगद मतलब प्रसन्न होकर कहा, जीते रहो बहादुर। क्योंकि राजा जो था बेटा, उसे दो चीज़ का शौक था, एक तो दंगल का और दूसरा क्या था, वो शिकार प्रिय था, मतलब शिकार करना उसे पसंद था। तो राजा ने क्या है बेटा, अपने मैनेजर की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और उसने उसे गले लगाते हुए उसकी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। तुमने मिट्टी की लाज रख ली, लाज रख ली मतलब मिट्टी का सम्मान बना लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जमायत मतलब सभा, चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को क्यों बेटा? क्योंकि चांद सिंह मतलब क्या था, चांद सिंह अब मतलब ये हो गया था क्योंकि चांद सिंह जो है मतलब राजा जो है वो चांद सिंह को क्या बनाना चाहता था? अपने दरबार का राज पहलवान बनाना चाहता था। लेकिन लुट्टन के हाथों से हार जाने के बाद क्या है, उसके हाथों से वो क्या निकल गया, वो मौका निकल गया, और जिसके कारण चांद सिंह दुखी था। ठीक है, और इसीलिए जो उसकी सभा के लोग थे जो उसके साथ आए थे वो उसे चुप कराने की उसकी आंखें पोंछ रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे। आगे है बेटा कि तब से लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया। पुरस्कृत मतलब इनाम ही नहीं दिया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे, लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने, जो राज पुरोहित थे, उन्होंने मुंह पिचकाया। मुंह पिचकाया मतलब घृणा के भाव जैसा मुंह बनाना। यहाँ पर जो मैनेजर है बेटा और जो ये राज पंडित है, उन्हें लुट्टन का राज पहलवान बनना पसंद नहीं आया। क्या दिखाया है बेटा? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे? उच्च जाति के थे। ये क्या थे? उच्च जाति के थे और ये चाहते थे कि राज पहलवान या तो कोई क्षत्रिय हो या फिर कोई ब्राह्मण हो, जबकि लुट्टन क्या था बेटा? वो एक निम्न जाति का व्यक्ति था। तो यहाँ पर लेखक ने क्या दिखाया है कि उस समय में न केवल क्षेत्रवाद बल्कि क्या था, जाति प्रथा भी जोरों पर थी। लोग जो है मतलब निम्न जाति के लोगों को सरकारी पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने भी क्या किया, राज्य के मैनेजर और राज पंडित ने घृणा के भाव से कहा, हुजूर मतलब स्वामी, राजा को कहा, जाति का डैश सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे कि क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए, मतलब उनका चेहरा बिल्कुल साफ था, ठीक है, उस पे चेहरे को संकुचित मतलब सिकुड़ते हुए आप कह सकते हो, एक तरह का मुंह बनाते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, मतलब असंभव कार्य कर रहे थे। क्योंकि राजा जो है पहले ही लुट्टन सिंह को राज पहलवान बनाने को घोषित कर चुका था, तो अब वो क्या कर रहे थे, वो जो है बेकार में ही मैनेजर जो है वो कोशिश कर रहा था। आगे क्या है, चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा,
उसने क्षत्रिय का काम किया है, उसने मतलब एक वीर योद्धा का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति मतलब यश जो है दूर दूर तक फैल गया। और क्या है फिर, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन होता है बेटा जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, मजबूत बनता है, जो हमारे शरीर को लगता है। और साथ में व्यायाम। और राजा साहब की स्नेह भरी नज़र ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए, मतलब उसकी जो शान थी, उसका जो नाम था वो और भी अधिक बढ़ा दिया। किसने? राज पहलवान बनने के बाद कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया बेटा, मतलब उसने क्या किया कि ज़मीन मतलब उसको हराकर, ज़मीन पर पीठ के बल लेटाकर जो है सबको हरा दिया, ठीक है, उसे चित कर दिया। कुछ वर्षों में ही उसने काला खां के संबंध में यह है, काला खां मतलब एक चांद सिंह जो था वो मशहूर था, और काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर, अपना मुकाबला करने वाले पर टूटता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लकवा मतलब बेटा भय के कारण अंग का ढीला पड़ जाना, या फिर आप कह सकते हो एक तरह का पंगु हो जाना। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों के भ्रम को, लोगों के इस संदेह को क्या कर दिया, दूर कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, इससे आगे का बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।